हम ये भी कह सकते हैं कि रुद्राक्ष हर किसी के जीवन में नहीं आता, लेकिन जिसके ऊपर शिव की कृपा होनी है तो उसके जीवन में रुद्राक्ष कहीं ना कहीं से आ जाता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। रुद्राक्ष धारण आप तभी कर सकते हैं जब आपके ऊपर शिव की कृपा हो। अच्छा, एक सवाल अब ये भी उठता है कि जो जेमस्टोन सेल करते हैं या फिर उसमें डील करते हैं, या आजकल तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी हैं वो जेमस्टोन ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, रुद्राक्ष बहुत ही कम रिकमेंड करते हैं। तो अगर मेरे पास दो ऑप्शन है कि रुद्राक्ष और जेमस्टोन है, तो कौन सा ज़्यादा कारगर है मेरे लिए? हिंदू धर्म में 4 वेद 18 पुराण हैं। किसी भी वेद या पुराण या हमारे एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर रत्नों का ज्योतिषीय महत्व लिखा होता है। जब एक रुद्राक्ष से ही काम चल जाता है तो फिर बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा रुद्राक्ष माला पहनेंगे, हाथ में पहनेंगे, क्यों पहनते हैं फिर? उसके 2 रीजन हैं। एक तो धर्म की मदद में हमारे बोला गया है कि शिव क्या कहते हैं, तो मैं आपको ये बताता हूँ। शिव कहते हैं प्रत्येक मनुष्य को जितने भी रुद्राक्ष मिल सके वो धारण करने चाहिए। हर हर महादेव दोस्तों, आज का पॉडकास्ट ऐसा होने वाला है कि आप लोग शिव की भक्ति में डूब जाएंगे। दोस्तों, आपने रुद्राक्ष का नाम सुना है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने पहना भी है। रुद्राक्ष का साइंटिफिक रीजन क्या है, उसका धार्मिक महत्व क्या है, उसका साइंटिफिक महत्व क्या है? कहते हैं ना कि जब भगवान शिव को आप तक बात पहुंचानी है तो कहीं ना कोई जरिया बन जाता है। और जब हमारा जन्म होता है तो हम कहीं ना कहीं हमारा एक पर्पस होता है कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है। और आज का जो पॉडकास्ट है ना, ये इतना खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे जो गेस्ट हैं वो, मैं तो यूं कहूंगा कि वो शिवगण हैं। भगवान शिव ने उनको चुना है, और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने काम के अलावा शिव की भक्ति में और लोगों को रुद्राक्ष का महत्व समझा और लोगों को रुद्राक्ष दिए बिना किसी पैसे के। आज के दिन कलयुग में बहुत बड़ी बात है कि निस्वार्थ भाव से अगर हम भक्ति कर रहे हैं, लोगों को एक भक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं शिवगण पुनीत वर्मा जी का। नमस्कार पुनीत जी। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभु भक्ति में। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे इस लायक समझा और अपने चैनल पे इनवाइट किया। सबसे पहले मैं भगवान का नाम लेना चाहूंगा। आप भी बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक शब्द बोलना चाहूंगा, शंभु शंभु हर कोई जापे, शंभु को पहचाने ना। रुद्राक्ष रुद्राक्ष हर कोई पहने, रुद्राक्ष को भी कोई पहचाने ना। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आज जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जब ये वीडियो देख के उठे तो उनके दिमाग में रुद्राक्ष का बिल्कुल क्लियर हो जाए कि रुद्राक्ष है क्या। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में रुद्राक्ष कैसे आया? मैं आपको एक इंसान से मिलवाना चाहूंगा जिसके बारे में हिंदुस्तान के बड़े बड़े पंडितों ने ये कह दिया था कि ये कभी शादी नहीं करेगा, शादी हो जाएगी तो बच्चे नहीं होंगे, पूरी उम्र कोई काम धंधा नहीं करेगा, आवारागर्दी करेगा और हो सकता है कि एक बदमाश बने। एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर है हिंदुस्तान में जो आज से लगभग 20 साल पहले कुंडली बनाने के 5100 रुपये लेते थे। उस समय के 5100 आज के कई लाखों के बराबर होंगे। उस इंसान की कुंडली में उन्होंने लिखा कि ये इंसान कभी शादी नहीं करेगा। उस इंसान की शादी 27 साल की उम्र में हुई। पहले ही लड़की देखी, वही उनके जीवन की आखिरी लड़की हुई जो रिश्ते के लिए देखी। उस इंसान की कुंडली में लिखा हुआ था कि अगर शादी हो भी गई तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। उस इंसान की शादी हुई नवंबर 2012 में। अगस्त 2013 में उस इंसान की गोदी में एक नन्ही परी थी। उसी इंसान के गोदी में अगस्त 2015 में एक शिव का अंश था। आज वो इंसान एक हाईली रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सीनियर पोजीशन पर है। कोई भी बदमाशी या आवारागर्दी का अंश मात्र उस इंसान में नहीं है, और वो इंसान आपके सामने बैठा है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो रुद्राक्ष, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने कुछ किया, सब कुछ शिव की कृपा से हुआ। ये रुद्राक्ष मुझे मिले उस
एस्ट्रोलॉजर की भी कोई गलती नहीं है यहाँ पर। उन्होंने वही बोला जो मेरी कुंडली दिखाती है। सही बात है। लेकिन इन रुद्राक्ष के मोतियों में वो क्षमता है कि जो आपकी कुंडली में है उसको बदला जा सकता है, जो आपके भाग्य में नहीं लिखा वो भी लिखा हुआ है। ये आपको मिला कैसे? पहले किसने दिया? ये भी शिव की ही कृपा होगी। मैं लगभग 20 वर्ष का था उस समय। हम शिमला में गए थे फैमिली वेकेशंस के ऊपर, समर वेकेशंस में। तो वहीं मॉल रोड के ऊपर एक बाबा जी आए। उन्होंने कहा इधर आ। मैं गया, ले ये पहन ले। अब एक 20 साल के बालक को अगर कोई बाबा जी ऐसे कहते हैं, थोड़ा सा वो हेजिटेट करता है। मैं भी हेजिटेट हुआ कि यार क्यों बुलाया, मुझे क्या कह रहे हैं। मैंने मना कर दिया। बाबा जी गुस्से बोले, बोल रहा हूँ ना पहन ले। मैंने डर के ले लिए। मुझे लगा शायद पैसा वैसा चाहिए होगा उनको। पैसा निकालने के लिए अपने जेब में हाथ डाले, थोड़े से पैसे दिए। जब तक पैसे निकाल के उनको देता, वो बाबा जी वहां नहीं थे। अब मुझे नहीं पता कौन थे वो, लेकिन शिव की कृपा से मुझे रुद्राक्ष हाथ में मिल गए। अब रुद्राक्ष आपके हाथ में है, आपको पता नहीं है क्या, आप क्या करोगे? या तो फेंक दोगे या जेब में रख के घर में रख लोगे अपने। हाँ। मैंने फेंके नहीं, मैं अपनी जेब में रख लिए। घर आया, उनके बारे में जानने की कोशिश करी है क्या, रुद्राक्ष के बारे में। हाँ जी, रुद्राक्ष के बारे में। प्रभु की ही कृपा थी, घर में शिव पुराण थी। मैंने अपने रिश्तेदारों से पूछा कि होते क्या है, तो उन्होंने कहा यार हमें भी नहीं पता, इसे रुद्राक्ष कहते हैं और ये शिव से रिलेटेड है। मैंने कहा चलो ठीक है, अब शिव को जानना है तो सबसे पहले आप शिव पुराण पढ़ेंगे। तो मैंने शिव पुराण पढ़नी शुरू करी। शिव पुराण के अंदर चैप्टर नंबर 25 विश्वेश्वर संहिता में रुद्राक्ष का वर्णन किया गया है। मैंने वो पढ़ा, मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है जो जो उसका महत्व लिखा गया। लेकिन फिर से मैं ये कहूँगा शिव की ही कृपा थी। मैंने वो रुद्राक्ष धारण कर लिए जिस प्रकार से उन्होंने लिखा हुआ था। धारण करने के बाद मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ वो बताता हूँ मैं। बचपन से मैं स्कॉलर नहीं था। 10th में मेरे मार्क्स आए हैं 47, जिसमें मैथमेटिक्स के अंदर 33% नंबर आए हैं। उसके ऊपर स्टार मार्क है। स्टार मार्क तब दिया जाता है जब आपके ऊपर ग्रेस मार्किंग की जाए, यानी किसी ने दया दृष्टि दिखाते हुए आपको 2-4 नंबर देके पास किया। मैं वो था। 12वीं करी, मेरे एक रिश्तेदार थे, इनका ट्यूशन जाता। उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये पास नहीं हो सकता। मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी टीचर इसको पास नहीं करवा सकता, ये पढ़ता ही नहीं है। 12वीं में 64% नंबर आए। ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन में फिर से अगेन ग्रेस मार्किंग मिली मुझे मैथमेटिक्स के अंदर। और फाइनल जो रिजल्ट आया उसमें लगभग 51% नंबर मिले। उसके बाद वो शिमला वाला इंस्टांस हुआ जब मैंने रुद्राक्ष धारण करे। MBA करी। MBA में अप्रोक्सीमेट 80% मार्क्स मिले विद गोल्ड मेडल। जो बच्चा मैथमेटिक्स के अंदर ग्रेस मार्क्स लेके पास हो रहा है 10th में और ग्रेजुएशन में, वही बच्चा MBA के अंदर गोल्ड मेडल ले रहा है। क्या हुआ मुझे नहीं पता, सब भगवान शिव जाने और शिव की कृपा जाने। तो इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आपकी जो एनर्जी है, मतलब कहीं ना कहीं रुद्राक्ष ने वो चीज पूरा फोकस बन गया, एनर्जी पॉजिटिव हो गई आपकी, मन लगने लग गया पढ़ाई में, कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल ऐसा हुआ है ना। हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा हुआ है हाँ। कि जो रुद्राक्ष है वो आपकी पर्सनैलिटी को टोटली चेंज कर सकता है। सबसे अच्छी चीज पता है क्या है, कि जो कुंडली में लिखा हुआ था वो पूरा का पूरा बदल गया। बिल्कुल। लोग कहते हैं भाग्य नहीं बदल सकता, यही कहते हैं दादा एस्ट्रोलॉजी जी। जो प्रारब्ध है वो तो भोगना ही पड़ेगा। मैं उन्हें कहता हूं, आप महाभारत में स्वयं श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महादेव वो कर्म भी कर देते हैं जो किसी के भाग्य में नहीं लिखना पड़, लेकिन फिर हमें भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। ये है महाभारत में स्वयं श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। बहुत सारे इंस्टांस आपको पता ही होंगे। हाँ, अब महाभारत की मैं स्टोरी बताता हूँ। जब युद्ध चल रहा था तो धृतराष्ट्र ने ज्योतिष को बुलाया। तो ज्योतिष को बुला के और पूछा कि क्या हम युद्ध जीतेंगे। तो उन्होंने बोला कि हाँ, दुर्योधन के जो ग्रह इस तरीके से बैठे हुए हैं कि उनको पक्का विजय मिलेगी। तो युद्ध स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे जैसे लगने लगा 7 या 8वें दिन कि भाई पांडव थोड़े से ज्यादा हैवी हैं।
तो फिर उस ज्योतिष को बुलाया कि बताओ क्या है। बोला नहीं, ग्रह है, बिल्कुल सही पोजीशन पे बैठे हैं, पक्का जीत होगी। धीरे धीरे और टाइम होता गया, तो फिर ज्योतिष को बुलाया तो बोला कि अब बताओ। बोला ग्रह तो बैठे थे, लेकिन वहां कोई ऐसा है जिसके आगे सारे ग्रह फीके पड़ गए, जिसने ग्रहों की चाल ही बदल दी। बिल्कुल तो वही आपके साथ हुआ कि भगवान शिव की जब कृपा आई तो उसके बाद सारे ग्रह बिल्कुल। शांत हो आप गए। कोई एक ग्रह बता दीजिए जिसमें समर्थ हो कि वो महादेव की आज्ञा का उल्लंघन कर सके। देवों के देव है महादेव। देवताओं की भी इतनी क्षमता नहीं है कि वो महादेव की आज्ञा को उल्लंघन कर सके, तो फिर ग्रह तो बहुत छोटी चीज है महादेव के सामने। तो जब हम रुद्राक्ष की बात करते हैं, जैसे आपके जीवन में आया परिवर्तन, थोड़ा सा बैक मतलब हम स्टोरी पे जाते हैं कि रुद्राक्ष की क्या स्टोरी है। देखिए, रुद्राक्ष जो है एक संस्कृत का यौगिक शब्द है, जिसको अगर हम दो हिस्सों में विभाजित करें तो बनता है रुद्र प्लस अक्ष। रुद्र महादेव का एक वैदिक नाम है। वेदों में महादेव को रुद्र के नाम से पुकारा गया है। अक्ष का मतलब होता है आंसू, यानी रुद्र के आंसू रुद्राक्ष। अब इसमें हमारे वेदों में, पुराणों में बहुत सारी कथाएं आती है, जिसमें कुछ तो स्वयं महादेव बोलते हैं कि कैसे उत्पत्ति हुई। एक कथा आती है कि एक राक्षस था तारकासुर। उसने तपस्या करके बहुत शक्तिशाली शक्तियां प्राप्त कर ली और वो अहंकार से भर गया। उसने देवताओं को भी प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा और विष्णु भी उस राक्षस को अपने बस में नहीं कर पाए। तो सभी के सभी जो देवता थे, ऋषि मुनि थे, वो महादेव की शरण में गए। महादेव ने कहा ठीक है, मैं इसका वध करूंगा, और वो अपनी आधी खुली आंखों से तपस्या में लीन हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से कुछ आंसू निकल पड़े, जो उनके गाल से होते हुए धरती पर गिर पड़े। अब आप ये तो पता होगा ही आपको कि कोई भी शुभ चीज कभी व्यर्थ नहीं जाती। महादेव के आंसू थे, धरती ने उनको अपने ऊपर लिया। प्रकृति माता पार्वती का ही रूप है। प्रकृति ने यानी माता पार्वती ने उन आंसुओं को वृक्षों में परिवर्तित कर दिया। वृक्षों पे फल लगे, उन फलों की गुठली को रुद्राक्ष कहा जाता है। एक दूसरी कथा भी आती है कि जब माता सती ने अपना शरीर त्यागा था, तब माता पार्वती के वियोग में शिव काफी क्रोधित थे। उन्होंने रुंदन किया। माता सती का शव लेके इधर उधर घूमते रहे और आंसू निकलते रहे। तो जहां जहां उनके आंसू गिरे वो रुद्राक्ष के रूप में परिवर्तित हुए। इसी तरीके से एक और कथा आती है जिसमें एक बार शिव अपनी गहन चिंतन मुद्रा में बैठे थे, योग ध्यान कर रहे थे। अचानक से वो हड़बड़ाकर उन्होंने अपनी आंखें खोली। माता पार्वती ने पूछा कि क्या हुआ स्वामी? तब महादेव कहते हैं कि कलयुग आ रहा है और कलयुग में मनुष्य को काफी सारे दुख भोगने पड़ेंगे, बहुत सारी पीड़ाएं, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही आपको ही पता ही होगा कि किसी भी मनुष्य या कोई भी अगर माँ बाप है और उन्हें पता लगे कि उनके बच्चों पर कोई कष्ट आने वाला है तो उनके आंसू निकल आते हैं। महादेव भी हमारे पिता हैं, उनके भी आंसू निकल आए। जगत पिता है महादेव, है ना। उनके भी आंसू निकल आए। वो आंसू धरती पे गिरे और महादेव बोले कि ये आंसू ही मनुष्य की सभी समस्याओं का हल करेंगे। और ये फैक्ट है। रुद्राक्ष धारण करने के बाद वेदों द्वारा अपनाई गई विधि से आप अपनी किसी भी समस्या का हल पा सकते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल रुद्राक्ष में नहीं। ये इसकी एक कथा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रुद्राक्ष हर किसी के जीवन में नहीं आता, लेकिन जिसके ऊपर शिव की कृपा होनी है तो उसके जीवन में रुद्राक्ष कहीं ना कहीं से आ जाता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। रुद्राक्ष धारण आप तभी कर सकते हैं जब आपके ऊपर शिव की कृपा होगी। मैं लगभग अगर 100 लोगों को रुद्राक्ष फ्री में बांटता हूँ, क्योंकि मुझे एक पैशन है या मेरी अंदर से आवाज आई है कि जितना मेरा समर्थ हो मुझे लोगों को रुद्राक्ष धारण करवाने हैं। आपके चैनल पे आने का पर्पस भी यही है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़े। रुद्राक्ष है क्या, रुद्राक्ष क्यों धारण किया जाना चाहिए, कैसे धारण किया जाना चाहिए, जो जो उनके मन में शंकाएं हैं, भ्रांतियां हैं, वहम है, दूर किए जाए।
तो जब तक शिव की आज्ञा नहीं होगी आप रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते, और जब आपकी शिव की आज्ञा प्राप्त हो जाती है तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर हम रुद्राक्ष का थोड़ा सा साइंटिफिक महत्व पे जाएं, साइंस क्या मानती है? ये तो चलो हमने थोड़ा सा देखा कि हमारा धार्मिक महत्व है, कि हम दिल से कनेक्शन है और बिलीफ है हमारा। लेकिन अगर इसी चीज को हम साइंस के तरीके से देखेंगे तो साइंस कैसे देखती है इस चीज को? विज्ञान की अगर हम बात करें, सनातन खुद एक विज्ञान है। कई लोग इस रुद्राक्ष को झूठा बोलते हैं। मैं उन्हें कहना चाहूंगा आपके चैनल पर कि अगर रुद्राक्ष झूठ है, रुद्राक्ष में कोई शक्ति नहीं है, तो रुद्राक्ष से बड़े झूठ शिव है। हर वेद, हर पुराण में स्वयं शिव कह रहे हैं कि आपको रुद्राक्ष धारण करना है। तो अगर आप शिव को मानते हैं तो रुद्राक्ष धारण करना ही है, ये उनकी आज्ञा है। अगर आप रुद्राक्ष के ऊपर प्रश्न लगा रहे हैं कि ये क्या प्रूफ है, तो आप रुद्राक्ष के ऊपर नहीं, शिव के ऊपर प्रश्न लगा रहे हैं। लेकिन हाँ, आपके मन में क्वेश्चन आया कि इसका साइंटिफिक रीजन। हाँ, कि जैसे आपकी भी स्टोरी थी कि कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो होता है ना कि ये ऐसे कैसे हुआ? आजकल जो जेनजी जो ऑडियंस है ना, वो थोड़ा सा प्रूफ की तरफ ज्यादा भागती है, कि जब तक उनको थोड़ा सा साइंस की तरीके से नहीं समझाया जाए, उसका लॉजिक ना बताया जाए, तब तक वो बोलते कि यार ये तो ऐसे ही है, ये तो काम ही नहीं करेगा, या क्यों बिल्कुल, पहनूं मैं? देखिए हाँ, पहली बात तो जो हमारा सनातन धर्म है वो सबसे वैज्ञानिक धर्म है, ये एक फैक्ट है। बिल्कुल सही बात ठीक है, हाँ, इसमें कोई भी शंका किसी को नहीं होनी चाहिए। हमारे वेदों में, शास्त्रों में कही गई एक एक बात 100% वैज्ञानिक प्रूफ के साथ है। आप तो समझ नहीं पाए, वो आपकी कमी है, या आप उस प्रूफ तक नहीं पहुंच पहुंच पाए पाए। तो ठीक आपकी है, कमी है। अब बात आती है कि जो आप कहना चाह रहे हैं वो है वेस्टर्न साइंस की बात। हाँ, वेस्टर्न साइंस और हमारी साइंस, वेस्टर्न साइंस क्या कहती है, जो चीज उसको दिखती नहीं है उसको वो मानती नहीं है। आज से कुछ साल पहले तक वो हवा को भी नहीं मानते थे। फिर हमारे ही एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रूफ किया कि हवा होती है। वो पेड़ पौधों में जीवन नहीं मानते थे। हमारे यहाँ तो हजारों सालों से पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। हाँ, लेकिन वो पेड़ पौधों में जीवन नहीं मानते थे। हमारी ही एक साइंटिस्ट ने प्रूफ किया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। हाँ, ठीक है ना, मानते हैं ये बात। बिल्कुल। वो रुद्राक्ष की शक्ति को नहीं मानते थे, बिल्कुल ठीक है। और इसीलिए उन्होंने, जब अंग्रेजों का शासन था हमारे हिंदुस्तान में, लगभग सभी पेड़ रुद्राक्ष के कटवा दिए थे। आज के टाइम पे रुद्राक्ष हिंदुस्तान में पैदा नहीं होता है। जो ओरिजिन था हिंदुस्तान का रुद्राक्ष का, एक जमाने में हिंदुस्तान में पेड़ होते थे हाँ, रुद्राक्ष। सनातन धर्म हिंदुस्तान से ही तो फैला फूला, वहीं पर रुद्राक्ष होते थे। लेकिन अंग्रेजों ने इसको, विज्ञान को नहीं माना, और गुस्से में आके लगभग सभी पेड़ कटवा दिए गए थे हिंदुस्तान से। तब हमारे ऋषि मुनियों ने नेपाल की शरण ली, क्योंकि वो नेपाल कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। तो वहां पे वृक्ष रुद्राक्ष के रोपे गए, और आज जो हमें रुद्राक्ष मिल रहे हैं वो हमारे ऋषि मुनियों ने जो अत्याचार सहा, उनकी कृपा से ही बचे हुए हैं। वेस्टर्न साइंस नहीं मानती थी, हाँ, उन्होंने पेड़ कटवा दिए। लेकिन कहते ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। रुद्राक्ष कुछ समय के लिए छुप गए, लेकिन आज दोबारा निकल के आ रहे हैं। 1980s के अंदर IIT बनारस के अंदर एक साइंटिस्ट है डॉक्टर जैन, उन्होंने रिसर्च करी। उन्होंने क्या पाया, मैं आपको अभी बताता हूँ। फिर लोगों ने कहा हो सकता है यार, वो तो जैन तो हिंदू ही थे ना, सनातनी थे, तो हो सकता है कि वो तो अपने जो ग्रंथों में मिक्स कर दिए, उन्होंने तो फेवर कर लिया। फेवर कर दिया। हाँ, फिर चलो ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड में डॉक्टर डेविड ली, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा, उन्होंने रिसर्च करी। उन्होंने क्या पाया, जो डॉक्टर जैन ने IIT बनारस में किया था, वही डॉक्टर डेविड ली ने वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर अपनी लेबोरेटरीज में चेक किया, दोनों एग्जैक्ट सेम। प्लस जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है वो भी एग्जैक्ट सेम। रिसेंटली FDA ने रिसर्च करी है, ह्यूमन ट्रायल नहीं हुआ है अभी उसका, चूहों के ऊपर प्रशिक्षण किया गया कि चूहों को रुद्राक्ष का चूर्ण प्लस रुद्राक्ष उनके पिंजरे में रखे गए, और उनको कीमोथेरेपी दी गई। कीमोथेरेपी आपको पता ही होगा, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है, और बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी आते हैं।
अप टू 70% कीमोथेरेपी के नेगेटिव इफेक्ट्स चूहों के ऊपर कम देखे गए हैं। क्योंकि रुद्राक्ष का वहां पे रुद्राक्ष थे और रुद्राक्ष को उनको पाउडर पिलाया। बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूं कि डॉक्टर डेविड ली, डॉक्टर जैन, ये सिर्फ 2 नाम हैं, ऐसी हजारों रिसर्च हुई। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा साइंटिफिक रिसर्च ऑन रुद्राक्ष। उन्होंने क्या पाया? जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च हुई उन्होंने पाया कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है जो आपकी कंसंट्रेशन को इंप्रूव करती है, आपकी फोकस, मेंटल स्टेमिना को इंप्रूव करती है। ये उन्होंने रिसर्च में पाया। ये डेविड, मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ। ये हमारे डेविड ली और डॉक्टर जैन और जितने भी साइंटिफिक रिसर्च हुई है, चाहे वो आईआईटी बनारस हो, आईआईटी दिल्ली हो, या वेस्टर्न की एफडीए ने करी हो, या जितनी वेस्टर्न की दूसरी लेबोरेटरीज है उनमें रिसर्च हुई हो। साथ ही उन्होंने क्या पाया? रुद्राक्ष में विद्युत चुंबकीय, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाँ। पराचुंबकीय हाँ। और प्रेरक गुण होते हैं जो आपके माइंड को कंट्रोल करते हैं। और हर रुद्राक्ष के मुखी, इनके मुखी होते हैं, हाँ। 1 मुखी, 2 मुखी, 3 तीन मुखी, मुखी ऐसे करके। हर एक रुद्राक्ष की अलग अलग पावर्स होती है। ये क्या करते हैं? आपकी बॉडी के साथ टच करते हैं। रुद्राक्ष को शरीर पर धारण करने के लिए कहा गया है। जब आप आपको बॉडी के साथ टच करते हैं तब आपके शरीर के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, उनसे न्यूरोट्रांसमीटर और डोपामाइन और सेटामाइन जो आपके ब्रेन के अंदर केमिकल रिलीज होते हैं वो करते हैं। गैल्विन एक प्रोसेस होता है हमारे बॉडी के अंदर। हाँ। आप अपना हाथ दीजिए, मैंने आपको टच किया, क्या फील हुआ? मतलब टच फील हुआ आपका। हाँ। यही अगर आपकी बीवी टच करेगी आपको, हाँ। कैसा फील होगा? मतलब सेम फील होगा, अलग फील होगा? देखो, वैसे तो बॉडी वाइज तो सेम ही फील होगा, लेकिन Mentally. मेंटली डिफरेंट फील। यही अगर आपकी माता जी आपको टच करेंगे, हाँ। सेम फीलिंग आएगी जो आपकी बीवी टच करेंगी या आपकी माता जी टच नहीं, वो करेंगी? फीलिंग चेंज हो जाएगी। सेम अगर आपकी गुड़िया, आपकी हाँ। बेटी टच हाँ। करेगी, अलग आ जाएगा। हाँ। यही रुद्राक्ष करता है। ये बहुत सिंपल और अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको मैंने सिर्फ हाथ लगाया, हाँ। वही हाथ मेरा है, वही हाँ। हाथ लगभग आपकी माता जी का है, वही हाँ। आपकी बिटिया का होगा, वही आपकी हाँ। पत्नी का होगा, वो किसी और मित्र का भी हो सकता है। लेकिन जब वो टच करता है, हाँ। प्रोसेस सेम है, लेकिन आपके माइंड में वो अलग रिएक्शन आती है। इमोशंस आ जाते हैं। एक भाई या दोस्त वाला इमोशन आ जाएगा, एक पत्नी वाला इमोशन आ जाएगा, एक माँ वाला इमोशन आ जाएगा। उस तरीके के इमोशंस आते वही हैं। रुद्राक्ष लेके आएगा। हाँ। साइंटिस्ट ने ये भी पाया, डिप्रेशन आज के टाइम में खासकर जो जेनजी है, 20-20 साल 22 साल की उम्र में डिप्रेशन में जा रहे हैं ना, ये कॉमन फैक्ट है, हाँ। एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ। कि आज की जनरेशन के लिए सबसे बड़ा जो इश्यू है वो डिप्रेशन है। बिल्कुल है। साइंस ने क्या पाया? हाँ। मैं वो बताता हूँ। हाइपरटेंशन, स्ट्रेस जब आपकी लाइफ में बहुत इंक्रीज होता है, उस समय अगर आप रुद्राक्ष की कॉम्बिनेशन अपने गले में डालते हो तो एक हाई डोज ऑफ ट्रैंक्विलिटीज जो आपके माइंड को काम करने के लिए दी जाती है, उसका जो इफेक्ट होता है वही इफेक्ट रुद्राक्ष धारण करने से होता है। यानी आपको डिप्रेशन है, XYZ% को डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो जो मेडिसिन दी जाती है वो आपके जो असर करती है वही असर आपको रुद्राक्ष पहनने पे होता है। क्यों होता है? टच, जिसको हम गैल्वेनिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे अभी आपको बताया ना, जब आपकी माता हाथ लगाएगी आपका अलग प्रोसेस आएगी, आपका भाई हाथ लगाएगा अलग फीलिंग आएगी, वही रुद्राक्ष में आएगी। आप मोती पहन लीजिए सिंपल एक लकड़ी का, हाँ। वो इफेक्ट नहीं आएगा जो एक रुद्राक्ष धारण करने में आएगा। अच्छा, एक सवाल अब ये भी उठता है कि लोग जेमस्टोन सेल करते हैं या फिर उसमें डील करते हैं, या आजकल तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी हैं वो जेमस्टोन ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, रुद्राक्ष बहुत ही कम रिकमेंड करते हैं। तो अगर मेरे पास 2 ऑप्शन है कि रुद्राक्ष और जेमस्टोन है, तो कौन सा ज़्यादा कारगर है मेरे लिए? धर्म की बात करते हैं इसमें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अगर तभी आप मानेंगे जब आप हमारे धर्म को मानेंगे। हाँ। हिंदू धर्म में 18 वेद है, 4 वेद और 18 पुराण है। हाँ माफ कीजिएगा, 4 वेद 18 पुराण हैं। हाँ। किसी भी वेद या पुराण या हमारे एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर रत्नों का ज्योतिषीय महत्व लिखा हो तो बताइए। और किसी भी धर्म ग्रंथ में रुद्राक्ष का महत्व ना कहा गया हो तो बताइए। रुद्राक्ष तो बहुत जगह मिलता है।
शिव पुराण के अंदर स्वयं हाँ। शिव कह रहे हैं कि रुद्राक्ष ये करता है। शास्त्रों में हालांकि ग्रहों के बारे में नहीं लिखा गया, वहां पे देवताओं के बारे में लिखा गया है कि एक मुखी रुद्राक्ष इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दो मुखी किनको करते हैं। लेकिन हमारे ज्योतिष के अंदर हर ग्रह को एक देवता रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस मुखी के रुद्राक्ष को पहनने से आपको ये इफेक्ट मिलता है, ये आपके देवता प्रसन्न होते हैं। और अगर वो देवता प्रसन्न है तो जो ग्रह देवता के अधीन काम कर रहे हैं तो अपने आपके अंदर काम जो आपके अगेंस्ट जा रहे थे वो आपके फेवर में करेंगे ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो 1 से 21 मुखी रुद्राक्ष वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किसी की जीवन में शनि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या मंगल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड अगर रुद्राक्ष धारण कर लिया तो फिर चीजें हमारी काफी हद तक आसान हो जाएंगी। बिल्कुल हो जाएगी। आपको सिंपल से एक बताता हूँ। एक रुद्राक्ष आता है 5 मुखी, जो प्रकृति ने सबको भर भर के दिया गया, बहुत सस्ता रुद्राक्ष है और हर इंसान को पहनना चाहिए। रीजन क्या है? बृहस्पति को रिप्रेजेंट करते हैं 5 मुखी रुद्राक्ष। नॉलेज, विजडम तभी मिलेगी जब आपके बृहस्पति अच्छे होंगे। तो सबसे ज्यादा ज्ञान चाहिए ना हर इंसान को। कोई कह दे मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, आपके पास 10,000 करोड़ भी अगर मैं दे देता हूँ और आपको ज्ञान नहीं है कि उनका यूज क्या करना है तो मिट्टी है वो, कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा आप जितनी मर्जी एसेट क्रिएट कर लीजिए, आपको यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। मानते हैं? तो सबको 5 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। एक 5 मुखी रुद्राक्ष वही काम करेगा जो एक लाखों रुपए का पुखराज काम करेगा। बस ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजर रुद्राक्ष रेकमेंड नहीं करते। उसका रीजन यही है, रुद्राक्ष सस्ता है, मार्जिन कम है। पुखराज में बहुत मार्जिन है। वो 5 लाख रुपए का आएगा, वो 50 रुपए का आएगा। तो 50 रुपए वाले में कितना कमा लेगा वो? दूसरा एक ये मेंटल साइकोलॉजी भी होती है कि अगर हम कुछ ज्यादा प्राइस वाली चीजें पहनते हैं तो मेंटल ये हो जाए कि हाँ मुझे ये असर करेगी। बिल्कुल। तो पुखराज अगर मान लो 5 लाख वाला पहना तो माइंड हमारा ऐसा हो जाएंगे हाँ मैंने पहना तो ये असर दिखाना स्टार्ट। तो ठीक है। हाँ। आपके पास 5 लाख रुपए है, आप पुखराज पहन सकते हो। मेरे बृहस्पति अच्छे नहीं है, मेरे पास 5 लाख रुपए नहीं है, मैं क्या करूंगा? तो उसके लिए कॉस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है हमारा रुद्राक्ष। खाली उनके लिए नहीं, सभी के लिए। क्यों? क्योंकि जो रत्न होते हैं उनके साइड इफेक्ट्स भी देखे गए हैं। पुखराज का कोई इंसान ये कह दे कि भाई इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, नहीं कह पाएगा। लेकिन अगर कोई रुद्राक्ष का कह दे कि हाँ भाई मैंने रुद्राक्ष पहना था और इसका ये साइड इफेक्ट देखने को मुझे हुआ, उसका जो भी नुकसान होगा वो मेरे से ले सकता है। नहीं, कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे रुद्राक्ष के अंदर हाई एनर्जी होती है और जब हम उसको धारण करते हैं, कुछ ज्यादा मात्रा में धारण कर लेते तो एनर्जी ज्यादा आ जाती है शरीर में। बिल्कुल नहीं, रुद्राक्ष की स्वयं में कोई एनर्जी नहीं है, वो आपकी ही एनर्जी को बैलेंस करता है। वो आपकी ही बॉडी से एनर्जी लेगा और उसी को प्रोसेस करके वापस देगा। खुद में कोई एनर्जी नहीं है रुद्राक्ष की। नहीं तो अगर रुद्राक्ष की खुद में एनर्जी होती तो शास्त्रों में यह क्यों कहा गया कि उसको पहनना है आपने? तो ये भी कहा सकता था ना कि घर में रख दो एक जगह, या पेड़ पे ही लगे रहने दो ना, पेड़ ही उगा लो घर में, उसकी एनर्जी आती रहेगी। अगर ये होता तो नेपाल जहाँ पे आकर में रुद्राक्ष होते हैं वो दुनिया का सबसे पावरफुल देश होना चाहिए था। नहीं, रुद्राक्ष धारण करने के लिए बोला गया है तो धारण कीजिए, सिर्फ रखने से नहीं होता है। कई बार ऐसा बोला गया कि आप ओरिजिनल रुद्राक्ष पहन लीजिए, 4 मुखी पहन लीजिए, आपको नींद नहीं आएगी क्योंकि आपकी एनर्जी ज्यादा हाई हो जाएगी। नहीं, साइंस ने भी डिस्कस किया ना। हाँ। आपके एंग्जाइटी कम करता है, कामनेस लेके आता है। नींद कम होना या नींद नहीं आना कब आएगी? जब आप में एंग्जाइटी होगी, आप हाइपर हुए होंगे, रुद्राक्ष तो कम कर रहे हैं उसको। अब एक सवाल हो रहा है कि जब एक रुद्राक्ष से ही काम चल जाता है तो फिर बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा रुद्राक्ष माला पहनेंगे, हाथ में पहनेंगे, क्यों पहनते हैं फिर इतने वो? उसके 2 रीजन हैं। एक तो धर्म की वजह में हमारे बोला गया है कि शिव क्या कहते हैं, तो मैं आपको ये बताता हूँ। शिव कहते हैं प्रत्येक मनुष्य को जितने भी रुद्राक्ष मिल सके वो धारण करने चाहिए। शिव पुराण में स्वयं शिव ने बताया है मस्तक पे
शिखा पर, कानों पे, गले में, भुजाओं पे, बाजुओं पे, कलाई पर, हृदय के पास, कंधों पर रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। जिस मनुष्य ने 1008 रुद्राक्ष धारण किए हो उसको स्वयं शिव के समान माना जाता है हमारे शास्त्रों के हिसाब से। लेकिन क्या हर कोई कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता, मैं तो ये जानना चाहूंगा। एक गैर सनातनी अगर दाढ़ी रखता है, आपने कभी उससे प्रश्न पूछा कि आपने दाढ़ी क्यों रखी? या एक के गैर सनातनी अपने धर्म का प्रतीक गले में डाल के घूमता है, आप कभी पूछ सकते हैं उनसे? तो एक हिंदू से ही ये पूछा जा सकता है कि आपने इतने रुद्राक्ष धारण क्यों किए? क्योंकि हम हिंदू खुद अपने वेदों को नहीं पढ़ रहे हैं और हम खुद शर्मिंदा होते हैं। नहीं, उसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि क्यूरियोसिटी होती है ना, कि जैसे एक तो देखो परंपरा है, जैसे अगर हम नॉर्मल बाबाओं की बात करें तो सबके जो कपड़े होते हैं वो ऑरेंज होते हैं, है ना? ठीक है, लेकिन उसमें कुछ बाबा ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा माला पहन रखे, रुद्राक्ष धारण कर रखे, तो लोगों के मन में क्यूरियोसिटी आते है कि बाकियों से आप अलग हो, तो ऐसा क्यों, क्या रीजन रहा? प्रेम जो रुद्राक्ष धारण कर लेते, जब मैंने शुरू करे थे मुझे 6 रुद्राक्ष मिले थे जो उन्होंने दिए थे। 6 रुद्राक्ष से धारण शुरुआत करी थी। आज मेरे शरीर में लगभग 400 से 500 रुद्राक्ष इस समय पहने हुए हैं। आपको नहीं दिख रही, जो शर्ट के अंदर भी है। हाँ, इस समय मैंने लगभग 400 से 500 रुद्राक्ष धारण करे हुए हैं। अब मेरा प्रेम है ये। आप प्रेम क्यों ये नहीं कह सकते कि मैं तेरे से 10 मतलब वो प्रेम दिखावा करूंगा? दिखावा नहीं है। दिखावा नहीं, वो प्रेम है। दिखावा क्या करेंगे आप? जिन साधु संतों की आप बात कर रहे हैं, कई साधु संत मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने अपने वजन से ज्यादा के रुद्राक्ष धारण करे हुए हैं। आपने बिल्कुल, कुंभ के मेले में जरूर बिल्कुल देखा है, होगा। बिल्कुल है, बिल्कुल है, वो हाँ। दिखावा कर रहे हैं। उन्हें दिखावे की जरूरत ही नहीं है। एक फक्कड़ आदमी है जो बेचारा सड़कों पे भीख मांग के गुजारा करते हैं। भिक्षा मिल गई तो वही खा लेते हैं, नहीं तो सारा दिन वो अपना शिव का नाम लेते हैं। उसको दिखावा करने की जरूरत है? पर आपको लगता है कि लोग दिखावा करते हैं? मैं साधु संतों की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल आपने देखा होगा परसेप्शन। जो दिखावा करते हैं वो रुद्राक्ष को पहचानते ही नहीं है, वो रुद्राक्ष धारण नहीं करते, व्यापार है उनका। इंडिया के अंदर 99% जो रुद्राक्ष के सेलर है, जिनका पीढ़ियों से ये काम चल रहा है, वो करोड़पति के अरबोपति हैं। खास तौर पर जो हरिद्वार में बैठे हैं या बनारस में बैठे हैं, जो सबसे बड़े गढ़ है इनके व्यापारिक कह सकते हो कि कमर्शियल हब रुद्राक्ष के बनारस और हरिद्वार है। यहीं से पूरे हिंदुस्तान में आगे सप्लाई जाती है। वहाँ पे कुछ सेलर्स ऐसे हैं जिनकी पीढ़ियाँ ये काम कर रही है, 4 पीढ़ियों से, 5 पीढ़ियों से, और वो अरबोपति है, करोड़पति नहीं, अरबोपति। लेकिन आप ये देखिएगा, उन्होंने खुद रुद्राक्ष नहीं धारण करे होंगे, या सिर्फ तब धारण करते हैं जब उन्होंने कोई फोटो खिंचवानी है। बाकी वो वही माला उतार के वापिस रख देते हैं और वो बेचने के लिए मार्केट में रखते हैं, क्योंकि वो रुद्राक्ष से प्रेम नहीं कर रहे। तो मैं आपको, आपके व्यूअर्स को ये भी कहूंगा कि अगर आप कभी रुद्राक्ष जिससे खरीदते हैं तो ये जरूर देखिए कि उसने खुद रुद्राक्ष धारण किया है कि नहीं, क्योंकि वो खुद ही प्रेम नहीं करता। हाँ, तो फिर वो भाव ही नहीं आ पाएगा। नहीं आ पाएगा। और दूसरा, अगर आप खरीदते हैं तो आप उसको सच्चे भाव से खरीदो, उसको पहनो। विश्वास की अगर हम बात करते हैं, एक यूएस में एक स्टडी हुई थी जिसमें यह था कि बिलीफ सिस्टम क्या होता है। एक प्रिजनर था, कैदी था, उसको डेथ की सजा, यानी उसको ये कहा गया था इसको मारना है। तो साइंटिस्ट ने रिसर्च करने के लिए सोचा, ठीक है इसके रिसर्च करते हैं। उस प्रिजनर या कैदी को बोला गया कि आपको सांप से, यानी गोली नहीं मारी जाएगी, आपको सांप से डसवा के मारा जाएगा, और उसको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया। ठीक है जी, अब कानून में इजाजत दी हुई है। उस कैदी को नहीं पता कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। उसको ये बताया गया, कुर्सी में बांध दिया गया, ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया, उसे बता दिया गया कि सांप दिखा दिया कि ये किंग कोबरा है या जो भी एक्सपेंडेड सांप था, ये आपको दसेगा, आपको पट्टी थी। साइंटिस्ट ने उसको सांप से भी डसवाया, 2 पिन्स ली और उसके पैर पे मारी। नॉर्मल सर्कमस्टांस में आपका दिमाग क्या कहता है कि उस कैदी के साथ क्या हुआ होगा? मतलब मेंटली उसको ऐसा हो गया होगा कि उसको ऐसा लगा होगा कि सांप ने डस लिया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अब क्योंकि जहर नहीं है तो फिर मरना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एंजाइटी होगी। बट इस केस में दूसरा हुआ है। वो इंसान की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उस इंसान के अंदर जहर पाया गया।
जबकि सांप ने नहीं काटा था। पर कैसे पॉसिबल है ये? क्योंकि देखो हार्ट अटैक, मान लो उसको ऐसे शॉक लगा, हार्ट अटैक से तो पॉसिबल है, लेकिन जहर कैसे पाया जब आपका माइंड, हम अपने दिमाग को सिर्फ 2% यूज करते हैं, 98% यूज ही नहीं करते। उसके इंसान के माइंड में ये क्रिएट हो गया कि मुझे सांप ने काट लिया है, और उसके साथ शरीर ने खुद से ही वो जहर बना लिया। तो आप जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। आपको एक बीमारी होगी, सिंपल सा सर्दी बुखार ही हुआ, आपको दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर के पास भी लेके जाएगा ना, और आपको बिलीव नहीं है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आप सच में कभी ठीक नहीं होंगे। कोविड के अंदर जितने हमारे हिंदुस्तान में डॉक्टरों ने ठीक किए हैं, उससे ज्यादा झोला छाप डॉक्टरों ने ठीक करे हैं। ये साइंस तो है ही है, ये बिल्कुल भारत सरकार भी मानती है। ये बिल्कुल सच्चाई है, देखा है, डॉक्टरों से आंखों ज्यादा देखा है, हाँ। झोला छाप डॉक्टरों ने ठीक किए। क्यों? क्योंकि जो बीमार गया था उसके मन में विश्वास था कि मैं ठीक हो हो जाऊंगा, जाऊंगा। और जिसके मन में विश्वास नहीं था वो मर गया। तो आपका भाव आपके बिलीव को ठीक करने के लिए ही रुद्राक्ष पहना जाता है। जाते जाते ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं एक ही शब्द कहूंगा कि अगर शिव सत्य है, शिव है तो रुद्राक्ष है। अगर रुद्राक्ष झूठ है तो शिव भी झूठ है। आप कहते हैं कि रुद्राक्ष झूठ है लेकिन शिव है, तो सॉरी टू से आपको अपना मेंटल हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। क्योंकि शिव पुराण में स्वयं शिव कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य जो शिव की भक्ति करना चाहता है उसके लिए भस्म, त्रिपुंड और रुद्राक्ष अनिवार्य है। अगर आप शिव की भक्ति कर रहे हैं और रुद्राक्ष धारण नहीं कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, इसको ठीक। तो कुछ कमी है, उस कमी को पूरा करिए। बिल्कुल, वो कह सकते हैं ना कि कृपा रुकी हुई है, वो इसीलिए रुकी हुई है। हाँ, तो इसी नोट पर हम इस डिस्कशन को यही एंड करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई सुझाव है या आपकी कोई कहानी है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि रुद्राक्ष की जो जानकारी है वो घर घर तक पहुंचे। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।